सबसे अच्छा है जनरलाइज में, उसको बोलते हैं डेट, DAT। ये तो भारत सरकार को लागू कर देना चाहिए, इतना अच्छा टेस्ट है। और इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स दुनिया में उपलब्ध हैं, बस उनको ठीक से अप्लाई कर देने की जरूरत है। ये हो जाए तो कमाल हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना, यूजीसी का जो अब तो NTA लेती है टेस्ट, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि आपको लेक्चरर बनना है, एक टेस्ट है, उसमें आपका स्कोर है। अब DU में या कहीं भी जब कॉलेज में लेक्चरर की वैकेंसी आती है तो वहां 5 परमेश्वर बैठे होते हैं, 5 परमेश्वर। जिसका उनसे जुगाड़ है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जुगाड़ नहीं है तो होगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। होना क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्टिव सिस्टम होना चाहिए। और कितना अच्छा सिस्टम हो सकता है कि आपका कौन सा विषय है, एक विषय आपका है, एक है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा देश भर में, आप उसमें बैठिए, उसमें आपका स्कोर आ गया। जिस स्कोर को आप रिवाइज कर सकते हैं, आप फिर से दे दीजिए, फिर स्कोर आ गया। और हर एग्जाम के स्कोर का मॉडरेशन होता रहे कि 98 के एग्जाम में अगर ये स्कोर है और 2008 के एग्जाम में ये स्कोर है, तो इनका जो इक्वलाइजेशन करेंगे तो इस स्कोर को ये मान लेंगे, इसको ये मान लेंगे, क्योंकि दोनों एग्जाम्स की टफनेस के लेवल में अंतर था, डिफिकल्टी लेवल में अंतर था। साथ में जिस विषय का विद्यार्थी है उस विषय का टेस्ट हो, उसका स्कोर हो। साथ में वो कैसा टीचर है, क्लासरूम में टीचिंग करे, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के बेस पर एक ऐसी संस्था हो जो उसकी मार्किंग करे टीचिंग एबिलिटीज के बेस पर। ये 3 स्कोर हैं। जहां वैकेंसी आई, जिसने अप्लाई किया, तीनों स्कोर जोड़ के देख ली, जिसका स्कोर हाईएस्ट है सिलेक्शन हो गया, खत्म बात। वो 5 बुढ़े बैठेंगे, उसके बाद वो अपने हिसाब से चुनेंगे, इसका क्या मतलब है इस बात? जिसने ज्यादा चरण छुए उसका सिलेक्शन होगा, ये क्या मतलब है इस बात? और इसलिए अच्छे विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में जाने की बजाय सिविल सेवा में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ कम से कम सिलेक्शन की गारंटी है। अगर आप ठीक से मेहनत कर लेंगे कुछ बढ़िया हो जाएगा। वहां भरोसा नहीं है। 50-55 साल की उम्र के लोग आज तक एड होकर पढ़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कभी सिलेक्शन होगा। ये दुर्भाग्य होता है। ऐसी एक व्यवस्था है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, शानदार व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? इसमें 8 टेस्ट होते हैं व्यक्ति के, और व्यक्ति को 8 टेस्ट देने होते हैं। 8 कैसे होते हैं तो आप मोटा मोटा समझ लीजिए, जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है ना, उस तरह के 8 टेस्ट होते हैं। जैसे एक टेस्ट है रीजनिंग का हो गया, एक मैथ्स का हो गया, एक लैंग्वेज का हो गया, एक नॉन वर्बल रीजनिंग का हो गया जिसमें चित्र बने हुए बहुत सारे, एक लिंग्विस्टिक्स एक्सप्रेशन का हो गया, कॉम्प्रिहेंशन का हो गया। इस तरह के 7-8 टेस्ट हैं। अब मान लीजिए आपने 8 टेस्ट दिए, 8 में आपका XYZ कुछ स्कोर आ गया, ABC स्कोर आ गया। 1000 लोगों ने दिया, 1000 लोगों के 8 टेस्ट में जो स्कोर है वो हमारे पास एक MS एक्सेल शीट में बना हुआ है। अब क्या हुआ कि कोई वैकेंसी आई, और वैकेंसी एक खास पोस्ट की है, मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है। और कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए माना जाता है कि इसमें हमें जो स्किल सेट चाहिए, स्किल नंबर 1, स्किल नंबर 4 और स्किल नंबर 7, इन 3 स्किल्स से युक्त जो व्यक्ति है वो इसके लिए सूटेबल है। अब कुछ नहीं करना है, 8 टेस्ट चाहिए आपके पास, टेस्ट 1, टेस्ट 4, टेस्ट 7, इन तीनों के स्कोर निकाल लीजिए। इन तीनों के स्कोर का टोटल सबका निकाल लीजिए, और जो 10-20 व्यक्ति इन तीनों टेस्ट के स्कोर में, कुमुलेटिव स्कोर में सबसे ऊपर हैं, उनको नौकरी दे दीजिए। कितना आसान है। आपके पास हर व्यक्ति की 8 क्षमताओं की रैंकिंग है। अलग अलग प्रोफेशन में उन क्षमताओं का अलग अलग अनुपात चाहिए। किसी किसी में 8 में 3 चाहिए, किसी में 6 चाहिए, किसी में 1 ही चाहिए, किसी में 4 चाहिए। यही तो होगा। आपको ये पता हो कि इस क्षेत्र में ये क्षमता चाहिए, उन क्षमताओं का स्कोर 100 नंबर है, 4 क्षमताएं चाहिए, 400 नंबर का पेपर हुआ, स्कोर पहले से है, वो सब जुड़वाया, उन 400 में जो हाईएस्ट लेवल में 10 लोग हैं उन्हें ऑफर दिया, वो नौकरी करने लग गए, काम खत्म हो गया। कितना आसान काम है। अगर ऐसा कोई टेस्ट हो तो उससे चीजें आसान होंगी या मुश्किल होंगी? आसान हो जाएंगी।
जैसे अभी भारत सरकार इस मामले में बड़ा शानदार काम कर रही है ना। नरेंद्र मोदी की सरकार जिन चीजों के लिए इतिहास में जानी जाएगी, जिन अच्छी चीजों के लिए जानी जाएगी, उन अच्छी चीजों में एक है ये जो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह हैं, इनके जो रिफॉर्म्स हैं। अब एनटीए संस्था बनाई है, ठीक संस्था है। अब वो सेट पे काम कर रही है कि हम सेट जैसा एग्जाम लेंगे, 12वीं क्लास के बच्चों का देश भर में एक जैसा टेस्ट होगा। वो एक स्कोर रहेगा, जो स्कोर बहुत सारे क्षेत्रों में अब हर कॉलेज का एंट्रेंस अलग से बच्चों को देना पड़ता है। क्या मतलब है उसका? एक एंट्रेंस दिया, उस स्कोर से पूरे देश भर में काम चल रहा है। तो एप्टीट्यूड की टेस्टिंग के हजारों तरीके हैं। कल को क्या होगा? डिफरेंशियल टेस्ट आ जाएगा। जिस दिन ये आ गया, अभी सरकार क्या कर रही है कि जितने तरह के एग्जाम होते हैं, ये जो क्लरिकल टाइप के होते हैं एग्जाम, नाबार्ड का अलग टेस्ट हो रहा है, इस बैंक का अलग टेस्ट हो रहा है, उस बैंक का अलग हो रहा है, क्या ये सब ड्रामा है? इन सब में जो कैपेसिटीज चाहिए ऑलमोस्ट एक जैसी है। एक सेंट्रल टेस्ट दिया, सबका स्कोर कार्ड हमारे पास है, उस स्कोर कार्ड के बेस पे नौकरियां हो जाएं। 50 टेस्ट क्यों होने चाहिए? अगर एक ही टाइप का टेस्ट 10 संस्थाएं ले रही हैं, तो वो एक ही बार क्यों नहीं हो जाना चाहिए? और इस सेंस में इस तरह के रिफॉर्म्स जो हैं कुल मिला के बेहतर है। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट समझ में आ गया आप लोगों को, और ये कितना यूजफुल है ये भी समझ में आ गया। तो ये होने से आपको किसी भी तरह की जॉब में अलग अलग कॉम्बिनेशंस के हिसाब से लोगों को चुनने का मौका मिल जाता है। इसका ये बेनिफिट है।